आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है टॉप 20 टेक्निकल क्लासेस की, जो ये हमारा क्लास नंबर 9 है। इसके पहले हमने 1 से क्लास 8 तक की वीडियो को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, प्लास्टिक की ड्रिलिंग करने में कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमें प्लास्टिक के मेटल का ड्रिलिंग करना है, यानी ड्रिल करना है, तो उसमें हम किस कूलेंट का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए है पानी, बी है तेल, सी कंप्रेसर, डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी कंप्रेसर हवा। हम प्लास्टिक की ड्रिलिंग करने में कंप्रेसर हवा का उपयोग करते हैं। दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सोल्यूबल आयल और पानी का अनुपात कितना होता है। सोल्यूबल आयल और पानी का अनुपात कितना होता है, तो होता है दोस्तों 1:20, यानी जो हमारा सोल्यूबल आयल होता है वो 1 लीटर होगा और जो हमारा पानी होगा वो 20 लीटर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 नंबर का, व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कड़ों को बांड द्वारा पकड़े रहने को शक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों जो हमारी व्हील है उसके एब्रेसिव कड़ों को बांड पकड़े रहता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्रिट, बी ए बॉन्ड, सी ए ग्रेड, डी स्ट्रक्चर। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ग्रेड। व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कड़ों को बांड द्वारा पकड़े रहने को हम क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो हमारा बॉन्ड होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला बॉन्ड होता है विट्रीफाई बॉन्ड, दूसरा होता है सिलिकेट बॉन्ड, तीसरा होता है हमारा रेजिनाइट बॉन्ड, चौथा होता है हमारा रबर बॉन्ड और 5वां होता है हमारा सैलाक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, सैलाक बॉन्ड। हमारे बॉन्ड 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 3 नंबर का, व्हील से ग्लेजिंग, लोडिंग या गड्ढेपन जाने पर उसे किस टूल द्वारा ठीक किया जाता है। दोस्तों जो हमारा व्हील है, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, उसमें ग्लेजिंग, लोडिंग या उसमें गड्ढा पड़ जाता है, तो उसको हम किस टूल के माध्यम से ठीक करते हैं। ऑप्शन ए ड्रेसिंग टूल, ऑप्शन बी है कटिंग टूल, सी है हैंड टूल, डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ड्रेसिंग टूल। व्हील में अगर ग्लेजिंग हो जाए, ग्लेजिंग, लोडिंग या गड्ढा पड़ जाए तो उसे हम ड्रेसिंग टूल के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि कटिंग टूल कौन कौन से हैं। कटिंग टूल दोस्तों हमारा हेक्सा होता है, फाइल होता है, चीजल होता है और इत्यादि और सारे टूल होते हैं। अगर आपसे ये हैंड टूल्स के बारे में पूछा जाए कि हैंड टूल, तो दोस्तों जो हमारी बेंच वाइस होती है वो हैंड टूल में आती है, हैमर भी हैंड टूल में आता है, स्क्राइबर भी हैंड टूल में आता है और स्पैनर जो हमारा होता है वो भी हैंड टूल में आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 4 नंबर का, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर में मेजरिंग स्टाइल्स किसका बना होता है। दोस्तों जो हमारा मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर होता है उसमें मेजरिंग स्टाइल्स होता है, वो किसका बना होता है, यानी किस मटेरियल का बना होता है। ऑप्शन ए टूल स्टील, बी ए कार्बाइड, सी ए कास्ट आयरन, डी ए डायमंड। जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डायमंड। मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर के जो हमारे मेजरिंग स्टाइल्स होते हैं वो डायमंड के बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 5 नंबर का, ट्राइपॉड में कितनी टांगें होती हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 3। जो हमारे ट्राइपॉड होते हैं उसकी टांगों की संख्या 3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 6 नंबर का, SWL के अर्थ होता है। दोस्तों हमें SWL का
फुल फॉर्म बताना है तो ऑप्शन ए है सेफ वर्किंग लोड, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड वर्किंग लोड, ऑप्शन सी है साइड वर्किंग लोड। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेफ इस वर्किंग लोड। SWL का जो हमारा फुल फॉर्म होता है वो होता है सेफ वर्किंग लोड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7 नंबर का, किसका प्रयोग लोड उठाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन में हमारे जो नाम दिए हैं उसमें हम किसका प्रयोग लोड को उठाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए है ओवरहेड क्रेन, बी है ट्रेवलिंग क्रेन, सी है पिलर क्रेन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ओवरहेड क्रेन। लोड को उठाने के लिए हम ओवरहेड क्रेन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8 नंबर का, फोर्जिंग शॉप में प्रयोग की जाने वाली वॉइस। दोस्तों जो हम फोर्जिंग शॉप में वॉइस का प्रयोग करते हैं वो किस वॉइस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हैंड वॉइस, बी है लेग वॉइस, सी है पाइप वॉइस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लेग वॉइस। फोर्जिंग शॉप में हम लेग वॉइस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपसे हैंड वॉइस के बारे में पूछा जाए कि हैंड वॉइस का प्रयोग हम क्यों और कहाँ करते हैं, तो हैंड वॉइस का प्रयोग हम छोटे छोटे कार्य को पकड़ने के लिए हैंड वॉइस का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे हैंड वॉइस का मटेरियल पूछा जाए कि हैंड वॉइस किस मटेरियल का बना होता है, तो हैंड वॉइस बना होता है हमारा माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का। हैंड वॉइस का प्रयोग हम छोटे छोटे जाप को पकड़ने के लिए करते हैं और ये बना होता है माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर का, फोर्जिंग करने पर धातु होती है। दोस्तों हम जो फोर्जिंग करते हैं हमारी धातु किस दशा में होती है। ऑप्शन ए लिक्विड दशा में, बी है प्लास्टिक दशा में, सी है इलास्टिक दशा में, डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक दशा में। फोर्जिंग करने पर हमारी धातु जो होती है वो प्लास्टिक दशा में होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 10 नंबर का, कास्ट आयरन पर फोर्जिंग नहीं कर सकते क्योंकि इसमें होता है। दोस्तों कास्ट आयरन पर हम फोर्जिंग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ऑप्शन ए ब्रिटलनेस, बी है टफनेस, सी है सॉफ्टनेस, डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटलनेस। हमारा कास्ट आयरन जो होता है वो ब्रिटलनेस होता है, इसलिए हम इस पे फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए टफनेस के बारे में कि टफनेस क्या है, दोस्तों धातु को बार बार मोड़ा या ट्विस्ट किया जाए वह सहन कर लेती है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि धातु को बार बार मोड़ा जाए या ट्विस्ट किया जाए तो वह सहन कर लेती है, किसके कारण। दोस्तों वो कर लेती है टफनेस के कारण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11 नंबर का, किसी धातु को बार बार मोड़ने और ट्विस्ट करने पर वो टूटती नहीं है, क्यों। अभी मैं आपको इसके पहले ही क्वेश्चन में बताया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर का पूछ रहा है किसी धातु को बार बार मोड़ने और ट्विस्ट करने पर वो टूटती नहीं है, क्यों। ऑप्शन ए ब्रिटलनेस, बी है टफनेस, सी है सॉफ्टनेस, डी है कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी टफनेस। टफनेस के कारण हम धातु को बार बार मोड़ेंगे या ट्विस्ट करेंगे तो वो टूटती नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12 नंबर का, कौन सा गुण खुरचने को रोकता है। दोस्तों हमारा जो टूल होते हैं या मटेरियल होता है उसमें कौन सा गुण है जो उसमें खुरचने यानी दाग धब्बे या उस पर निशान लगने को रोकता है। ऑप्शन ए ब्रिटलनेस, बी है हार्डनेस, सी है टफनेस, डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हार्डनेस। हार्डनेस गुण के कारण खुरचने को रोकता है। हार्डनेस गुण होता है तो वो खुरचने को रोकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 13 नंबर का,
राट आयरन का गलनांक कितना होता है। दोस्तों जो हमारा राट आयरन एक मटेरियल होता है उसका गलनांक बताना है कितना होता है। ऑप्शन ए 1000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 1600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 600 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1600 डिग्री सेल्सियस। राट आयरन का गलनांक होता है हमारा 1600 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 14 नंबर का, न्यूट्रल फ्लेम का तापमान कितना होता है। दोस्तों न्यूट्रल फ्लेम का तापमान हमें बताना है। ऑप्शन ए 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 3200 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 3200 डिग्री सेल्सियस। न्यूट्रल फ्लेम का जो तापमान होता है वो होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर का, व्हील के एब्रेसिव कणों का बांड की अपेक्षा जल्दी घिसने को क्या कहते हैं। दोस्तों व्हील का जो हमारा एब्रेसिव कण है वो बांड की अपेक्षा यानी बांड से पहले वो जल्दी घिस जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ग्लेजिंग, ऑप्शन बी है लोडिंग, ऑप्शन सी है ड्रेसिंग, ऑप्शन डी है माउंटिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्लेजिंग। ग्लेजिंग जो जल्दी घिस जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेजिंग बोलते हैं, ग्लेजिंग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर का, सामान्य रूप से कितने दांतों वाले कटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो हमारा कटर होता है सामान्य रूप से कितने दांत का होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है 30 और 15, ऑप्शन बी है 5 और 10, सी है 2 और 3, डी है 1 और 10। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 और 15। 30 और 15 दांतों वाले कटर का हम प्रयोग समान रूप से करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 17 नंबर का, कार्बुराइजिंग फ्लेम का तापमान कितना होता है। दोस्तों जो हमारा कार्बुराइजिंग फ्लेम है उसका तापमान बताना है कितना होता है। ऑप्शन ए है 1200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 2000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 3100 डिग्री सेल्सियस। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 3100 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी कार्बुराइजिंग फ्लेम होती है उसका 3100 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों आपसे न्यूट्रल फ्लेम का तापमान पूछा जाए, न्यूट्रल फ्लेम का तापमान कितना होता है, तो न्यूट्रल फ्लेम का तापमान होता है दोस्तों 3200 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान पूछा जाए कि आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान बताइए तो होता है 3300 डिग्री सेल्सियस। यानी कार्बुराइजिंग फ्लेम का जो हमारा तापमान होता है वो होता है 3100 डिग्री सेल्सियस और न्यूट्रल फ्लेम का जो तापमान होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस होता है और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का तापमान होता है वो हमारा 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 नंबर का, लेथ मशीन में प्रयोग होने वाले कई गियर के सेट को क्या कहते हैं। दोस्तों जो हमारा लेथ मशीन है उसमें गियर के सेट प्रयोग किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यानी किस नाम से बोलते हैं। ऑप्शन ए इंटरमीडिएट गियर, बी है गियर ट्रेन, सी है बेबल गियर, डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गियर ट्रेन। लेथ मशीन में प्रयोग होने वाले जो हमारे कई गियर के सेट हैं उसको हम गियर ट्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19 नंबर का, मैग्नेटाइट अयस्क में कितने प्रतिशत लौह कण होते हैं। दोस्तों जो हमारा मैग्नेटाइट अयस्क यानी लोहा होता है उसमें कितने प्रतिशत लौह कण होते हैं। ऑप्शन ए 72%, ऑप्शन बी है 45%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 30%। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 72%। मैग्नेटाइट अयस्क में 72% लौह कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर का, स्लॉटिंग मशीन में रैम किस दिशा में घूमता है। दोस्तों जो हमारी स्लॉटिंग मशीन है उसका रैम
किस दिशा में घूमता है हमसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ऑप्शन ए हॉरिजेंटल, बी है वर्टिकल, सी है सिलिंड्रिकल, डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्टिकल। स्लॉटिंग मशीन में जो हमारा रैम होता है दोस्तों वो वर्टिकल दिशा में घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21 नंबर का, कास्ट आयरन में कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। दोस्तों जो हमारा कास्ट आयरन का मटेरियल होता है उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, वो कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कास्ट आयरन में जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं वो सिलिकॉन भी होती हैं, गंधक भी होती हैं, फास्फोरक होती हैं, यानी सभी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 22 नंबर का, क्लास डी में किस प्रकार की आग आती है। दोस्तों हमारा जो 22 नंबर का प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है कि क्लास डी में किस प्रकार की आग आती है। दोस्तों पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आग कितने क्लास में पाई जाती है। दोस्तों जो आग होती है वो क्लास ए में पाई जाती है, क्लास बी में पाई जाती है, क्लास सी में पाई जाती है, क्लास डी में पाई जाती है। और आपसे पूछा जा रहा है क्लास डी के बारे में। दोस्तों क्लास जो ए की आग होती है वो लकड़ी की आग होती है और कोयले की आग होती है, लकड़ी की और कोयले की। अगर बी के बारे में पूछा जाए तो तेल की आग होती है, और जो सी की आग होती है वो हमारी गैस की होती है, और जो डी की होती है वो हमारी बिजली की होती है। आग हमारी 3 प्रकार की होती है, क्लास ए आग, क्लास बी आग, क्लास सी आग। देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। क्लास डी में किस प्रकार की आग आती है। ऑप्शन ए तेल की आग, बी है कोयले की आग, सी है लकड़ी की आग, डी है बिजली की आग। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, बिजली की आग। अगर तेल की आग पूछ ले कि किस क्लास में आती है तो हमारा क्लास बी होता है। कोयले की आग पूछ ले दोस्तों तो क्लास ए होता है। लकड़ी की आग और कोयले की आग दोनों क्लास ए में होता है। अगर सी पूछ ले आपसे तो क्या होता है, गैस की आग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 23 नंबर का, मार्किंग टेबल किस धातु की बनी होती है। दोस्तों जो हमारा मार्किंग टेबल होता है जिस पे रख के मार्किंग करते हैं वो किस मटेरियल की बनी होती है। ऑप्शन ए ढलवा लोहा, बी है ग्रेनाइट, सी है ग्लास, डी है कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ढलवा लोहा। जो मार्किंग टेबल होता है दोस्तों हमारा वो ढलवा लोहे का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24 नंबर का, रस्सी को मोड़ने को कहते हैं। दोस्तों जो हमारी रस्सी होती है उसको मोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है बिपिंग, ऑप्शन सी है लूप, ऑप्शन डी है क्राउनिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बाइट। जो रस्सी को मोड़ते हैं उसको बाइट कहते हैं। दोस्तों क्राउनिंग के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो वो होता है रस्से को खोलकर उसमें जोड़ लगाने की क्रिया को क्राउनिंग करते हैं। दोस्तों जो हमारा रस्सा होता है उसको खोलकर उसमें हम जो जोड़ लगाते हैं उसकी क्रिया को हम क्राउनिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 25 नंबर का, सरफेस गेज का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों जो हमारा सरफेस गेज है उसका दूसरा नाम बताना है। ऑप्शन ए ऑड लाइक कैलिपर, बी है स्क्राइबिंग ब्लॉक, सी है फिक्स गेज, डी है सभी। जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी स्क्राइबिंग ब्लॉक। सरफेस गेज का नाम दूसरा नाम स्क्राइबिंग ब्लॉक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको कहीं भी वीडियो में दिक्कत हो या कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।